नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज 6 अक्टूबर यानी मेरा जन्मदिन है। पत्रकारिता को जीते हुए 3 दशक से ज़्यादा समय हो गए, लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से हमें काम करने से रोका जा रहा है, उसे आपके साथ साझा करना आज बहुत जरूरी है। वैसे लंबी पत्रकारिता जीवन में ऐसे कई मौके आए जब हालात बेहद विषम थे। जब हमने 2021 में कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान की खबरों को लगातार दिखाया, तब 24 वीडियो जब हमने बनाए थे, तब उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी। मोहम्मद अकबर मंत्री हुआ करते थे, उस इलाके के विधायक हुआ करते थे जहां भगवा ध्वज का अपमान हुआ था। उस दौरान सरकार की ओर से हमारे ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, विज्ञापन रोक दिए गए थे। व्हाट्सएप कॉल में जिस तरह की धमकियां आती थी, उसे भी हमने झेला। और बाद में जब 2023 में साजा विधानसभा में बीरनपुर में गुणेश्वर साहू की हैवानियत से मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या कर दी गई, जिहादी मानसिकता के लोगों की उस करतूत को भी हमने लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रस्तुत किया, तब भी हालात बेहद विपरीत थे। दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड के द्वारा जिस तरह से अधिकांश भूमि पर अपने कब्जे का दावा किया जा रहा था, यहाँ तक अंग्रेजों के जमाने पे बनी हुई तहसील कार्यालय को भी अपना बता दिया गया था। तब वक्फ बोर्ड की ओर से जो 15 दिन का नोटिस जारी करवाया गया था किसी अनाम से अखबार में, एक दिन बचा हुआ था, तब हमने उस खबर को दिखाया। लोग सड़कों पर उतरे और आखिरकार वक्फ बोर्ड की साजिश नाकाम रही। लेकिन इन खबरों से हमारे विरुद्ध साजिश तैयार हो गई। कई तरह के ऐसे दबाव बनाने की कोशिश की गई जहां लगने लगा था कि निजी जीवन और पत्रकारिता जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। दरअसल पत्रकारिता के अलावा वकालत और दूसरे व्यवसाय से भी मैं जुड़ा रहा। उन सारे कामों को छोड़कर जब हम पत्रकारिता को एक मिशन मोड में ले आते हैं, लगातार जन सरोकारों के विषयों को रखते हैं, तो वहाँ कई तरह की अड़चनें आती है। तो लगता है कि वापस लौट जाएं, लेकिन आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, लगातार आपके साथ बने रहने का जज्बा पैदा होता है। कुछ अजब सा खिंचाव है जो मैं वापस लौटना नहीं चाहता। लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं। यदि मैं सामाजिक जीवन की बात करूं तो देहदान मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 2008 से लगातार यानी अब तक 16 साल हो गए हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों की देहदान की वसीयत अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के नाम पर जमा करवाई जा चुकी है और करीब 250 पार्थिव काया मरणोपरांत देहदान हो चुकी है, जिन मरे हुए शरीर के माध्यम से लाखों करोड़ों जिंदा लोगों की भलाई हो रही है। जनहित की हमारी इस पहल को भले ही सरकारी तौर पर कोई खास तवज्जो न मिले, लेकिन आपका प्यार, अपनापन और आत्मबल जिस तरह से आप लोगों ने दिया है, उसके माध्यम से लगातार राष्ट्रबोध में मैं नए और अच्छे विश्लेषण प्रस्तुत कर पा रहा हूं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर की लैंड जिहाद की खबर के बाद जिस तरह से कुछ खास मानसिकता के लोगों ने हम पर दबाव बनाने की कोशिश की, थाने में घेराव किया, खासकर मेरा नाम लेकर जिस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ। उस पर भी आश्चर्य तब हुआ जब शासन की ओर से, पुलिस की ओर से हमें खबर नहीं दिखाने का अनुरोध किया गया। यहाँ तक कहा गया कि जो खबर आपने YouTube में अपलोड की है उसे डिलीट किया जाए। तब हमने साफ तौर पर प्रशासन के लोगों को कह दिया कि हम कानून का सम्मान करते हैं, राष्ट्रबोध एक मिशन है, जनहित और देश से जुड़े हुए विषयों के साथ हम समझौता नहीं करते। यदि हमने कोई गलत कार्रवाई दिखाई है तो कानून के अपने रास्ते हैं, कार्रवाई किया जाए। यह हमारी ओर से पेश की गई कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि हमारा विश्वास था जिस पर हम खड़े उतर रहे। लगातार कोशिश जारी रहेगी। जन्मदिन 6 अक्टूबर को है या किसी और तारीख को, मैं इसे एक अंक की तरह मानता हूं। आज का जन्मदिन मेरे लिए इस मायने में भी खास है क्योंकि इस जन्मदिन के बाद आने वाली आयु तक कभी भी मैंने केक नहीं काटने का निर्णय लिया है। इस पर आप मेरी एक फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने लड्डू और केक की तुलना की है, बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक दाने दाने से लड्डू लोगों को जोड़ने का संदेश देता है, जबकि केक को काट के खाया जाता है, यानी केक बांटने का संदेश देता है। राष्ट्रबोध और मुझे आपका अपार प्यार और जिस तरह से सम्मान मिल रहा है, उसकी बदौलत मैं आपसे वादा करता हूं कि सच के साथ हम बने रहेंगे, राष्ट्र और समाज के लिए काम करते रहेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए आज जन्मदिन के मौके पर खास तौर से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, लगातार बने रहें, इसी तरह प्यार देते रहें। नमस्कार।